बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ानुल मुबारक की दूसरी शब कदर यानी 23वीं शब कदर के वज़ाइफ व नवाफिल आपके लिए लेकर हाजिर हुई हूँ। ये वजीफे बहुत ही मुजर्रब और आजमूदा हैं। इन वज़ाइफ को करने से अल्लाह ताला बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमाएगा। हर परेशानी, चाहे वो परेशानी घरेलू हो, माली हो, रिज़्क़ की तरफ से हो, बेरोजगारी की हो, किसी बड़ी बीमारी की हो, औलाद की तरफ से हो, हर तरह की परेशानियां खत्म हो जाएंगी, जिसके पढ़ने से अल्लाह आपकी हर दुआ को, हर हाजत को पूरी फरमाएगा और आपका घर रिस्क से भर जाएगा। इन वजीफों और नवाफिल के बारे में जानने के लिए जरूरी है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, कहीं से भी वीडियो को स्किप ना करें। जैसा कि आप सबको मालूम है कि 22 रमजान का दिन है, तो इसकी रात 23वीं शब कदर होगी। ज्यादातर उलमा कराम के नजदीक 27वीं रात शब कदर है। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है कि ताक रातों में शब कदर को ढूंढो। वो ताक रातें कौन सी हैं? 21, 23, 25, 27 और 29। ये ताक रातें हैं। हमें इन तमाम रातों को जाग कर अल्लाह ताला की इबादत करनी चाहिए ताकि हम शब कदर को पा सकें। आज मैं आपके लिए ऐसे वजीफे लाई हूँ जिनको पढ़ने से अल्लाह ताला आपकी हर दुआ, हर हाजत को पूरी फरमाएगा और आपका घर रिस्क से भर जाएगा। बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि जिसने इस रात को यानी शब कदर की रात को ईमान के साथ सच्चे दिल से खुलूस नियत के साथ शब बेदारी की और इबादत में रात गुजारी, तो अल्लाह ताला इस शख्स के साल भर के गुनाहों को माफ फरमा देगा। सुभान अल्लाह, कितनी अजीम रिवायत है। अल्लाह ताला हम सबको इन मुकद्दस रातों को इबादत करने वाला बना दे। अब मैं आपको इन वज़ाइफ के बारे में बताऊंगी जिनको करने से अगर अल्लाह चाहे तो आप माला माल हो जाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। रमजानुल मुबारक की 23वीं शब ईशा की नमाज के बाद 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें और 23 मरतबा सूरह कदर पढ़नी है। आखिर में फिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ें। अब आजिज़ी से, यकीन के साथ अल्लाह ताला से अपनी हाजत का जिक्र करें, अपनी दुआ मांगे। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल अल्लाह ताला दुआ जरूर कबूल फरमाएगा। और 23 रमजान की शब 23 मरतबा सूरह कदर पढ़ने से बहुत फायदे होते हैं। हर दुआ, हर मुराद पूरी होती है। इस वजीफे को करने से अल्लाह ताला दुनियावी दौलत से माला माल कर देता है, बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमाता है। ये छोटा सा अमल जरूर करें ताकि पूरा साल आप इसकी बरकतों से फायदा उठा सकें। फरमाने अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमुल्लाह वजह है कि जो कोई रमजानुल मुबारक में या रमजानुल मुबारक की ताक रातों में सूरह कदर 7 मरतबा पढ़ेगा तो अल्लाह ताला उसको हर मुश्किल, हर आफत से महफूज रखेगा और 70,000 फरिश्ते उसके लिए जन्नत की दुआएं करेंगे। अब मैं आपको एक ऐसा वजीफा बताने जा रही हूँ जिसके पढ़ते ही आपका घर माल व दौलत से भर जाएगा, बेतहाशा अल्लाह ताला आपको रिस्क अता फरमाएगा। तो ये वजीफा इस तरह करना है कि 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। कोई भी दुरूद पाक हो जो आपको याद हो वो पढ़ लें और 1100 बार या रज़्ज़ाकू पढ़ें, या रज़्ज़ाकू, और फिर 100 मरतबा या रशीदू पढ़ें। अब 7 मरतबा सूरह कदर पढ़ लें और आखिर में 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़कर इसका सवाब हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहल व अयाल और हजरत अली और तमाम औलिया कराम, साहबा कराम, तमाम बुजुर्गान दीन और हजरत सैयद अब्दुल रशीद रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में पेश करें और इस यकीन के साथ दुआ मांगे कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल अल्लाह ताला आपकी दुआएं जरूर कबूल फरमाएगा। ये वजीफा करने से आपकी हर मुराद पूरी होगी, आपकी हर दुआ पूरी होगी, कामयाबी ही कामयाबी होगी, रिस्क में बेतहाशा इजाफा होगा, अल्लाह ताला गैब से रिस्क अता फरमाएगा। 23वीं शब कदर के नवाफिल के बारे में बताऊंगी। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल लाइट ऑफ नूर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक कर दें और साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। रमजानुल मुबारक की दूसरी शब कदर यानी 23वीं शब कदर को 4 रकात नमाज 2 सलाम से पढ़नी है। हर रकात में बाद सूरह फातिहा, सूरह कदर 1-1 बार और सूरह इखलास 3-3 बार पढ़ें। ये नमाज गुनाहों की माफ़ी के लिए बहुत ज़्यादा अफजल है। इस नमाज पढ़ने वाले के
اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ 23ویں شب قدر کو 8 رکعت نماز 4 سلام سے پڑھنی ہے۔ ہر رکعت میں بعد سورۃ الفاتحہ کے سورہ قدر ایک دفعہ پڑھیں اور سورہ اخلاص ایک بار بعد سلام کے، یعنی 8 رکعتیں پڑھنے کے بعد 70 مرتبہ کلمہ تمجید پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں، یعنی اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اللہ تعالیٰ سے رحم و کرم مانگیں۔ اللہ تعالیٰ اس نماز پڑھنے والے کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ رمضان المبارک کی 23ویں شب قدر میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، تمام طاق راتوں میں عبادت کریں اور اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے بھلائی کی دعائیں مانگیں، اپنے خالی دامن بھر لیں۔ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہوں گی اس دعا کے ساتھ: اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اپنی رحمت کے صدقے میں، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کے خالی دامن، خالی جھولیاں بھر دے۔ یا اللہ ہم سب کو رزق حلال عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اس ماہ رمضان کی رحمتوں سے مالا مال کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔